हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पीएससी बायो वाला में। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के बारे में बताया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। आज इस लेक्चर में हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या डिफरेंसेस हैं। यानी कि प्रीवियस क्लास में मैंने सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में बताया कि कंप्यूटर क्या होता है। यानी कि आपके इस सेमेस्टर में कंप्यूटर के बारे में 2 यूनिट दी गई है, जिसको मैंने बेसिक से स्टार्ट किया। यानी कि कंप्यूटर कहाँ होता है उसके बारे में पहले बताया। उसके बाद मैंने बताया कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं, कितने जनरेशन्स हैं। उसके मैंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताया, पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक, तो उसी चीज़ को कंप्लीट करते हुए हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से बताया। तो आज हम सब बात करने वाले हैं कि आपके सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में क्या क्या डिफरेंसेस होता है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। यानी कि इस बार वीडियो में हम सबसे पहले फोकस करेंगे किसके बारे में। मेनली फोकस होगा हमारा डिफरेंसेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या अंतर है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को गुड नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। विच यूर फील कनेक्टेड विथ, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग घड़ी लगाइएगा फटाफट से। डिफरेंसेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, तो एक तरफ लगाइएगा हार्डवेयर और दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर। आइए पहली पॉइंट समझते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की। तो पहली पॉइंट आपको बोल रहा है कि जो पहले से कुछ बात समझ लेते हैं हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की। यानी कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं, क्या होते हैं, हार्डवेयर। हार्डवेयर एक फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक, यानी कि फिजिकल या फिर मैकेनिकल पार्ट होता है आपका कंप्यूटर का, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं और सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और क्या होते हैं जो आपके हार्डवेयर होते हैं, ये कठोर होते हैं। हार्ड का ही मतलब कठोर होता है। हार्डवेयर आपके क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक, अब बात समझते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर ठीक हार्डवेयर के उल्टा होता है। यानी कि ये देख इसको आप देख सकते हैं, बट इसको आप पकड़ नहीं सकते। यानी कि आप इसको टच नहीं कर सकते, केवल आप इसको सीन कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, महसूस सकते हैं कि ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक, ये सॉफ्ट होते हैं। आगे समझते हैं पहली पॉइंट, इट इज़ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। यानी कि आपका फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का। सेट ऑफ प्रोग्राम विच एग्जीक्यूट बाय सीपीयू, इसमें ढेर प्रकार के क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर करते हैं, जो सीपीयू के द्वारा परफॉर्म करने की कार्य को करता है। इट कैन बी टच एंड सी, इसको हम लोग पकड़ और छू भी सकते हैं, देख और छू भी सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इट कैन नॉट बी टच, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते, बट सीन और रियलाइज कर सकते हैं, देख और महसूस कर सकते हैं। अगली पॉइंट है आपका, इट कैन बी परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। यानी कि जो आपका हार्डवेयर होता है, ये बिना सॉफ्टवेयर के कार्य नहीं कर सकता। यानी कि जो आपका हार्डवेयर है, विदाउट सॉफ्टवेयर का इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, यानी कि अगर आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में सॉफ्टवेयर है बट हार्डवेयर नहीं है, तो आप उसके द्वारा केवल हार्डवेयर से, सॉरी, केवल सॉफ्टवेयर से या फिर केवल हार्डवेयर से आप अपने कंप्यूटर को चला नहीं सकते। यानी कि कंप्यूटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही एक जैसे रोल निभाते हैं। यानी कि दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें है इट इज कैन नॉट एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। यानी कि जिस प्रकार हार्डवेयर भी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जगह कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर की कोई वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार अगर हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर भी कोई वैल्यू नहीं है। अगली बात समझते हैं, इट कैन नॉट अफेक्टेड बाई कंप्यूटर वायरस। यानी कि जो आपके हार्डवेयर होते हैं, ठीक, अगर आपके जो कंप्यूटर वायरसेस हैं, अगर आपके कीबोर्ड को पे आके वर्क बैठ जाए, या फिर आपके सीपीयू पे पड़ जाए, आपके मॉनिटर पे पड़ जाए, आपके माउस पे पड़ जाए, तो क्या उससे इफेक्ट पड़ने वाला है? नहीं। ठीक, यानी कि जैसे जो आपके दैनिक जीवन में वायरसेस होती है, बैक्टीरिया, फंजाई हैं, अगर वो आपके घरों पे, छत पे अगर वो बैठे हुए हैं, तो क्या वो आपको नुकसान कर सकते हैं? तो नहीं। जब तक वो आपके कांटेक्ट में नहीं आएगी, आपको नुकसान नहीं करेंगे। उसी प्रकार जब तक आपके वायरसेस सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं जाएंगे, यानी कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं जाएगा, तब तक वो कोई इफेक्ट नहीं कर सकता।
लेकिन जो हार्डवेयर होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, उसके द्वारा कंप्यूटर वायरसेस के अफेक्ट हो जाता है, यानी कि जो इट अफेक्ट बाइक वायरस, यानी कि जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके वायरस से अफेक्ट हो जाते हैं। वी कैन नॉट मेक डुप्लीकेट कॉपी ऑफ हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर की हम लोग डुप्लीकेट कॉपी नहीं बना सकते। ठीक, जब भी इसको खरीद सकते हैं, यानी कि डुप्लीकेट कॉपी नहीं बना सकते, जबकि आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके हम लोग डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर रहेगा, यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर रहेगा, जहाँ पे हार्डवेयर लिखा है यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिखा है। यानी कि जैसे आपके फ़ोन में एक फोल्डर के आप दो, एक जैसे कई फोल्डर आप बना सकते हैं, एक जैसे कई फोटो आप कॉपी कर सकते हैं, तो उसी बात को यहाँ पे बोला जा रहा है। अगली पॉइंट है, इट इज डेवलप्ड विथ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड अदर मटेरियल। जो आपके हार्डवेयर होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है या फिर कुछ अदर मटेरियल्स होते हैं। जैसे उसमें देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल का मतलब क्या हो गया, जैसे उसमें डिफरेंट टाइप के तार्स लगे हुए हैं, ठीक, वायर लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, ठीक, डिफरेंट टाइप के सेंसर लगे हुए हैं, तो ये कैसे है, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। और कुछ अदर मटेरियल जैसे उसमें प्लास्टिक लगा, कोई आयरन लोहा लगा हुआ है, तो ये अदर मटेरियल में आएगा। इट इज़ डेवलप्ड विद द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से बना होता है, जैसे C++, जावा स्क्रिप्ट, ठीक, और आपके हो गए ओ आपके C++, जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, थोनी, इन सब प्रोग्रामिंग से मिलके बना होता है। अगली पॉइंट समझते हैं, द इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर आर गिवन एज बिलो। हार्डवेयर के कुछ इंपॉर्टेंट जो कुछ हार्डवेयर समझते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन कौन से है, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम डाटा को इनपुट करते हैं और यूज़र इसके द्वारा कीबोर्ड के माध्यम से डाटा को इनपुट करता है और अपने इच्छानुसार आउटपुट प्राप्त करता है। दूसरा है आपका माउस। माउस ये हैंड ऑपरेटिंग डिवाइस है, जो क्या होता है, ये आपके हाथों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी कि ये आपके हाथों से चलता है, ठीक। इसमें एक वायर्स लगा होता है, इसके इसके द्वारा क्या होता है, ये कंप्यूटर से आपके जुड़ा होता है। इसमें एक कर्सर, इस जब ये टच हो जाता है तो ये कर्सर आपका मूव करने लगता है, यानी कि यह आपके हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है और ये आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करता है। ये मॉनिटर है, ये मॉनिटर आपके एकदम टीवी की तरह होता है, जिस प्रकार से आपकी टीवी स्क्रीन होती है उसी प्रकार से मॉनिटर होता है, और इस पर ढेर सारे आपके आउटपुट दिखाई पड़ते हैं। सीपीयू क्या है, सीपीयू आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसको बोलते हैं, जो ढेर सारी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर लिया रहता है। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक प्रकार का क्या आउटपुट डिवाइस है, जिसके माध्यम से हम लोग अपने जो भी हम अपने टीवी यानी कि मॉनिटर पे देख रहे हैं उसको आप लोग एक पेज पे आउटपुट ले सकते हैं। पेन ड्राइव क्या है, पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है, इसमें हम डिफरेंट टाइप के अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर आर गिवन एज बिलो, यहाँ पे सॉफ्टवेयर रहेगा, सम इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर आर गिवन एज बिलो। तो विंडोज एक्स ओएस यानी कि विंडोज़ के कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जैसे लाइनेक्स, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पाइथन और थोनी। यानी कि आप लाइनेक्स एक आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके द्वारा आप अपने कंप्यूटर पे डिफरेंट टाइप के वर्क को कर सकते हैं। उसी प्रकार आपका वर्ड है, वर्ड को मैंने बता दिया था अगले प्रीवियस क्लास में वर्ड किस प्रकार से काम करता है। तो वर्ड से आप लोग अपने रिज्यूम को, लेटर को, एप्लीकेशन को, इन सब चीज़ों को आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा बना सकते हैं। एक्सेल के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, एक्सेल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन का काम करते हैं। सबसे ज़्यादा इससे क्या होता है, कैलकुलेशन का काम होता है किसके द्वारा, आपके एक्सेल के द्वारा। और इसके द्वारा हम बिल का बनाते हैं, यानी कि बिलिंग करते हैं, बिल बनाते हैं, ठीक। उसके द्वारा हम लोग स्टूडेंट के रिजल्ट बनाते हैं, ठीक। किसके द्वारा होता है ये सब, एक्सेल के माध्यम से। प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट, जिसको हम लोग पीपीटी का नाम देते हैं, पावर पॉइंट, इसको पूरा नाम प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट कहीं कहीं बोला जाता है, या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको हम पीपीटी भी बोल देते हैं। अब पीपीटी क्या होता है, ये आपके डिफरेंट टाइप के वीडियो ग्राफ्स को, आइडियो प्लेयर्स को, इमेज को एनिमेशन करने का काम करता है। पाइथन क्या होता है, ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके माध्यम से हम लोग वेबसाइट पे वर्क कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से वही सब चीज़ें की जाती हैं। तो ये सब बातें रही आपके डिफरेंसेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की।
इस प्रकार से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, डिफरेंसेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अब अगली लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि मेमोरी क्या होती है, यानी कि हम लोग अगले लेक्चर में मेमोरी के बारे में जानेंगे कि मेमोरी क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। यानी कि कंप्यूटर में ढेर सारे डिवाइस होते हैं, तो उसमें एक आता है मेमोरी यानी कि स्टोरेज डिवाइस। तो हम समझेंगे अगले वीडियो में कि मेमोरी क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर्स के मेमोरी के बारे में, उसके स्टोरेज डिवाइस के बारे में। तो अगले वीडियो हम लोग समझेंगे कंप्यूटर मेमोरी। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रह जाते हैं, कोई क्वेरी रह जाता है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे इस व्हाट्सएप के थ्रू एसएमएस करके अपने डाउट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ की प्राप्ति कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस के साथ। तब तक सभी को गुड बाय।